बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 7.7 सॉल्व करेंगे जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बुक से है, मिस्टर चैपमैन, और इसके लिए भी एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो हमने ये बुक में भी है और मेरे इस वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि दो तरह के सर्किट होते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, एक तो ये शेप है इसकी और दूसरी शेप कुछ इस तरह से है, और ये पर फेज के सर्किट है, यानी इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज है। तो मैं इस सर्किट को यूज़ करूँगा। तफसील अगर आप चाहें तो बुक में एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। फिर एक चीज़ यहाँ पे बार बार जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है एयर गैप पावर। अभी एयर गैप पावर जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। बेसिकली ये देखिए, जब आपने अगर इनपुट पावर दिया इसको स्टेटर को, उसके बाद ये इनपुट पावर है, उसके बाद स्टेटर के अपने लॉसेस होते हैं, उसको कॉपर लॉस कहा जाता है, और उसके बाद स्टेटर के जो कोर है उसके भी लॉस है, तो ये कोर लॉस हो गया। उसके बाद जो पावर अवेलेबल है उसको कहा जाता है एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर कहाँ पे है? वो इस स्टेटर और इस रोटर के दरमियान, ये रोटर अंदर लगा फिट होता है, तो इसके दरमियान जो मामूली से गैप है उसको हम एयर गैप कहते हैं, और वहाँ पे जो पावर है उसको एयर गैप पावर कहा जाता है। तो फिलहाल इतना ही। और दो तरीके हैं एयर गैप पावर मालूम करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि आप इनपुट साइड से चलें, सो पी इन माइनस पी एस सी एल माइनस पी कोर, तो आप यहाँ पे पहुँच गए एयर गैप पावर। और दूसरा तरीका ये है कि इस सर्किट को अगर हम देखते हैं जो इक्विवेलेंट सर्किट, तो अब हम एयर गैप तकरीबन इस पॉइंट पे है, तो ये जो ड्रॉप है इसके अक्रॉस ये हमारा एयर गैप पावर के बराबर होगा। ये आई स्क्वायर आर कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स, अब 3 क्योंकि पावर तमाम पावर 3, ये सिंगल फेज की यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 3 फेज सिस्टम का पावर आ जाएगा। तो 3 इंटू आई टू स्क्वायर और आर टू ओवर एस, तो ये तरीके, तो ये दोनों ही हम यूज करेंगे आगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसकी ये तफसील है 208 वोल्ट। अब जब भी पावर वोल्टेज गिवन हो मोटर जनरेटर के केस में, तो वो समझें कि आप ये 3 फेज पावर है। तो 208 वोल्ट जो है वो 3 फेज पावर यानी लाइन टू लाइन पावर है, नॉट फेज पावर, लाइन टू लाइन पावर है। बाकी 2 पोल 60 हर्ट्ज वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज रेटेड एट 15 एचपीए, ये पैरामीटर्स गिवन है, और ये हमने कैलकुलेट करना है। स्लिप की वैल्यू भी गिवन है 0.05। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनको हमने पुट कर दिया। तो जैसे मैंने बताया कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन होता है, इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फेज वोल्टेज आ जाएगा। फिर ये तमाम R1 R2 XM वगैरह के वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। ये R2 ओवर S को भी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, R2 गिवन है और S भी स्लिप गिवन है, तो इससे कैलकुलेट करके तो ये 2.4 आ गया। फिर ये जो करंट है I1, ये करंट हमारा I2 है और ये करंट IM। ओके, तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे चलते हैं। पहला वो कह रहा है कि जी लाइन करंट आप मालूम करें। तो आइए अगेन हम सर्किट को देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे थे, हमने ये लाइन करंट का मतलब ये हुआ कि जो टोटल करंट जो IA है यानी आर्मेचर करंट, वही हमारा लाइन करंट हो। अब ये सर्किट है, इसमें लाइन करंट कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए जाहिर है हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे लेकर आ गए और ये आप देखेंगे अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। और ये आई होप कि आपको ये पता है कि इन दो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो J15 और प्लस ये मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, इसको ऐड किया, तो ये हमारा ZF आ गया, और ये 2.2 0.75 आ गया। अब यहाँ से हम आसानी से IA कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज हमें पता है, टोटल इम्पीडेंस हमें पता है। तो आइए हम IA या IL कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइन करंट है, आर्मेचर करंट दोनों सेम है, तो 120 को डिवाइड कर दिया हमने ये जो इम्पीडेंसेस है इसके साथ, और आंसर हमारा आ गया
44.8। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स मोड। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो इस पे है, उसको आप देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सो आई एल कैलकुलेट हो गया हमारे पास, पहला आ गया क्वेश्चन ए। उसके बाद दूसरा कह रहा है स्टेटर कॉपर लॉस। ये R1 जो है वो शो करता है स्टेटर कॉपर की जो रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो लॉस है उसको मालूम करना है। तो ये सिंपल है, आइए अब हम चूंकि मालूम कर चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ अगेन एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ऑल पावर्स आर कैलकुलेटेड फॉर 3 फेज, दैट इज 3 इनटू सिंगल फेज। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, 3 इंटू IA और R1, और IA हमने कैलकुलेट किया था 44.8, R1 0.2। तो ये PSL यानी स्टेटर कॉपर लॉस आ गया 1205 वॉट। अब आ जाते हैं थर्ड पे, एयर गैप पावर PAG मालूम करना है। यहाँ पे PAG है और ये हमने मालूम करना है। और जैसे मैंने बताया कि हमें प्रेफरेबल तरीका है कि हम इसको यूज़ करें, जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, ये PAG का फार्मूला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें I2 नहीं पता, IM भी नहीं पता। लेकिन अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट ले लें, ये वाला सर्किट, तो इसमें IA जो है वही इसके थ्रू भी करंट गुजर रही है इसके अंदर। तो हम इसको यूज़ करके हम ये PAG कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो पावर क्या होता है, 3 टाइम्स I² I2², और ये चूंकि रेजिस्टिव एलिमेंट है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में क्या होगा, अब इन दोनों ये पैरेलल हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन रेजिस्टर इसमें है नहीं, तो इसलिए जो पावर ड्रॉप होगा वो एक्चुअली इसी रेजिस्टर में होगा। तो अब यहाँ के जो रेजिस्टेंस है उसको हम यूज़ करेंगे, जो इक्विवेलेंट सर्किट ZF, इसमें आप ये देखिए रेजिस्टिव वैल्यू होता है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो 3 टाइम्स IA² और RF, तो 3 टाइम्स IA² इंटू RF, तो इसको यूज़ करके हम एयर गैप पावर निकालेंगे। तो अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। IA हमें पता है, RF हमें पता है, ये वाला वैल्यू, तो 13.4 किलो वाट आ गया PAG। अब आ जाते हैं पार्ट डी पे, द पावर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब मोटर है तो इलेक्ट्रिकल को आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली एक P कन्वर्टेड, ये यहाँ पे देखिए ये P कन्वर्टेड है, ये इसको हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया कि P कन्वर्टेड एक्चुअली क्या है कि PAG माइनस ये P रोटर कॉपर आप कर लेंगे, और PAG हमने इस तरह यहाँ कैलकुलेट किया था, और P रोटर कॉपर जो है I2 I²2 कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख लें। ओके, सो PAG ऑलरेडी हमें पता है, तो पावर कन्वर्टेड हो गया 1 माइनस S, PAG S हमने पहले गिवन है 0.5, AG 13.4, तो ये पावर कन्वर्टेड आ गया 12.73 किलोवाट। अब आ जाते हैं पार्ट E पे, वो कह रहा है इंड्यूस्ड टॉर्क। अब टॉर्क के 2 फार्मूलाज हैं, इंड्यूस्ड टॉर्क है P कन्वर्टेड से निकाल सकते हैं और PAG से निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है बिकॉज हमें अभी तक हमने ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हम ये ओमेगा सिंक हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ओमेगा, आई होप यू नो, ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या एंगुलर वेलोसिटी आप कहना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूला ये है, अगर हम n सिंक्रोनस इज 120 FE/π, हमारे क्वेश्चन में FE दिया हो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और 2 पोल मशीन है, तो इसमें आप इसको पुट कर देंगे, तो ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड आ गया, जिस स्पीड से हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट कर रही है वो स्पीड है, उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब ये रेवोल्यूशंस पर मिनट है। हमें इसमें सॉल्व करने के लिए हमें ये ओमेगा जो है वो रेवोल्यूशन रेडियंस पर सेकेंड स्पीड पे हमें चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 360 को हम
पहले पर सेकेंड कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ओमेगा सिंक आ गया। अब इसको हम इस फार्मूले में डाल देंगे, इस वाले फार्मूले में। ये जी ऑलरेडी हमें पता था, ओमेगा सिंक यहाँ पे लिख दिया। और अगेन आप यूजिंग योर कैलकुलेटर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इंड्यूस टॉर्क। एफ जो है उसमें अब लोड टॉर्क, उसके फॉर्मूला ये है पी आउट ओमेगा एम। अभी पी आउट हमने मालूम करना है इसके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर कर दें, देखिए मेन डायग्राम में कोर लॉस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमारे इस बुक के पेज 395 पे एक पॉइंट वो हाईलाइट कर रहा है कि द कोर लॉसेस आर जस्ट गिवन बाय अ नंबर ऑफ वाट्स, जो कि हमारे यहाँ दिया हुआ है कि P core is 180 watts. So if the core losses are just given a number of watts instead as the circuit element, यानी RC XM के वैल्यू अगर ना दिया हो, सिर्फ वाट में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, दे आर ऑफन लम्प्ड टुगेदर विद द मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉस ये है फ्रिक्शन विंडेज लॉस, इसके साथ या इसके करीब इसको रख देते हैं, एंड सब्ट्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑन द डायग्राम वेयर द मैकेनिकल लॉसेस आर लोकेटेड। तो उसको इस पॉइंट पे लोकेट करते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस कोर लॉस को अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पावर आउट क्या होगा, पी कन्वर्टेड तक हम निकाल चुके हैं, वहाँ से आप पी मैकेनिकल आ गया, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। तो पी कन्वर्टेड माइनस पी मैकेनिकल माइनस ये कोर को अब हम यहाँ पे लेके आ गए माइनस, और माइनस ये जो मिसलेनियस लॉस है ये। अब ये हमें तमाम चीज़ें हमें पता है, पी कन्वर्टेड भी हम निकाल चुके थे यहाँ पे, तो उसको पुट कर दिया। पी मैकेनिकल यहाँ पे गिवन है 250, पी मिसलेनियस 0 है और पी कोर 180 है। तो इस तरह से हम पी आउट निकाल लिया। अब पी आउट निकाल लिया, अब यहाँ पे भी हमें मैकेनिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले मैकेनिकल स्पीड निकालना है, और उसका फार्मूला NM इज 1 माइनस एस एन सिंक। याद रहे कि अब ये हमें यहाँ पे सिंक स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, और रोटर से लैग बाई स्लिप, तो इसलिए हम 1 माइनस स्लिप कर लेंगे। तो ये फार्मूला आपके बुक में भी किया है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम मैकेनिकल स्पीड निकाल लेंगे या रोटर स्पीड। ओके, अब ये वैल्यूज हमने पुट कर दिए, तो ये हमारा आ गया एम। अब इसी तरह हम ओमेगा के लिए वही जो स्पीड है उसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और पी आउट ऑलरेडी हमने 12.73 था, सॉरी पी आउट हमने पहले निकाला, ये 12.3, तो ये हमारा आ गया की लोड, तो लोड टॉर्क आ गया। अब ओवरऑल मशीन एफिशिएंसी पूछ रहा है, ये आसान हमें पता है, पी आउट ओवर पी इन होता है, और पी आउट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पी इन हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए मैं डायग्राम के एक पार्ट यहाँ पे शो कर दिया है। नॉर्मली हम ये लिख रहे थे पी इन इज √3 VT/IL cos थीटा, लेकिन हमें ये पता है कि जो VT इज √3 पाई, तो अगर यहाँ पे VT की जगह पर √3 V5 नॉट पाई V5 ये लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें हमें, ये वोल्टेज हमें पता है 120 करंट निकाला हुआ, और ये एंगल भी हमें पता है, ये हम देखते हैं, ये करंट हमने निकाला था, यहाँ से ये एंगल आ जाएगा हमारा 25। तो अब पुट कर दिया 12.33 V5 120, करंट था 44.8 और कॉस ऑफ 25, तो ये एफिशिएंसी 84.5%। और लास्टली द मोटर स्पीड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट एंड रेडियंस पर सेकंड। तो मोटर स्पीड ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं पिछले उसमें, मोटर स्पीड इन रेवोल्यूशंस पर मिनट हमने निकाल लिया था 3420। अब इसको अगर रेडियंस में वही तरीका है कि इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 358 रेडियंस पर सेकेंड ये आ गया इसका स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे आगाह करिए। शुक्रिया।